सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी। सो गाइज, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग स्टार्ट है मेरी गाइज, और पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़। आप कोई भी अपने 3 सवाल मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। पहले आपकी फ़ीस आती है गाइज, प्लीज़ मुझे फ़ीस का स्क्रीनशॉट ज़रूर दीजिए। मेरे इसी नंबर पे ही पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे सब अवेलेबल हैं। और जब आपकी फ़ीस आएगी तो आपका नाम डायरी पे लिख लिया जाएगा और आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। सिंपल प्रोसीजर है गाइज, और प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे फ़ोन मत कीजिए। सो आते हैं रीडिंग के टॉपिक की तरफ, कि ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते हैं मैम थर्ड पार्टी की सच्चाई कब आएगी, और लोग पर्सनली बताते भी हैं कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। तो ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या आपके पर्सन के सामने आएगी, और अगर आएगी तो कब तक आएगी, ये मैं जानने की कोशिश करके आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो देखते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या थर्ड पार्टी की सच्चाई। गाइज, अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी की सच्चाई भी आएगी कि किस तरह की सच्चाई है थर्ड पार्टी की, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, हम 6 कार्ड्स लेंगे गाइज, प्लस बॉटम ऑफ द डेक। जय माता दी। क्या थर्ड पार्टी की सच्चाई मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सामने आएगी? 5 एंड 6। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है ट्रिकरी। ओके, सो होल एनर्जी से मैं बता दूँ गाइज, आपको कार्ड दिख रहे होंगे, एक सेकेंड। सो इस एक कार्ड से मैं सबसे पहले तो एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि जो बॉटम ऑफ द डेक है, कि जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि आपके पर्सन के सामने अपने असली रंग में नहीं है अभी करंट में, और इसकी सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी वो मैं अभी इन कार्ड्स को देख के आपको बताऊंगी। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे यस, थर्ड पार्टी अपने ट्रू कलर्स छुपा रही है आपके पर्सन से। थर्ड पार्टी इज़ लाइक कैमेलियन, गिरगिट है, समय को देख के रंग बदलने वालों में से है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन इनोसेंट है, या कह लीजिए बेवकूफ़ हैं, जो उनकी इन ट्रिकरी चीज़ों को नहीं देख पाते, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर तरीके से निकल के आई है कि थर्ड पार्टी चीज़ें तो छुपा रही है, अपने असली कलर्स। इस कार्ड के ज़रिए ना, एक सेकेंड गाइज, इनको मैं साइड में रख लूँ, बट इसी एक कार्ड के ज़रिए मुझे ये भी चैनलाइज हुआ है कि कोई ऐसी काली बात है, कोई तो ऐसा इसने ब्लैकिश कुछ किया है जो ये अपने पीछे हमेशा छुपा के रखती है। कोई तो ऐसा राज है गाइज जो इसने, कोई एक ऐसा राज जो सच में अच्छा नहीं है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, कोई ब्लैकिश एनर्जी जो इसने छुपा के रखी हुई है। बहुत से राज इसने छुपा के रखे हुए हैं। उसके नीचे रिलीज का कार्ड आया था, अगर मुझे लेना होगा तो मैं ले लूँगी, बट अब देखते हैं। गिल्ट, परफेक्शन, इंस्टिंक्ट, इम्पेशंस, क्रिएशन एंड सेल्फ वर्थ। ओके, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी। तो गाइज़, यहाँ पे मैं बता दूँ
कि थर्ड पार्टी की सच्चाई, देखो मैं जो बताने जा रही हूँ उसका बिल्कुल बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सच है। अगर आप सच सुन सकते हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को आगे फर्दर प्रोसीड कीजिए, इसे देखिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक आप ही की नेगेटिव क्वालिटी निकल के आई है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आते आते रह गई, ठीक है? और मैं बहुत ज़्यादा चैनलाइज कर रही हूँ ये, कि आप में से सभी नहीं बट कुछ लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि हाँ, आप ही की कोई ना कोई करनी की वजह से आप किसी धर्म संकट में फंस गए और थर्ड पार्टी निकल के भाग गई, बच गई थर्ड पार्टी। अगर ये एनर्जी किसी के साथ भी मैच होती है तो मैं बता दूं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस वक्त। आप लोग खुद एक गिल्ट की एनर्जी में हैं, क्योंकि पास्ट में पीछे, अभी ज़्यादा दूर नहीं बट कुछ ही समय पहले ऐसा कुछ डिवाइन की तरफ से क्रिएट हुआ था। ऐसा कोई सीन, ऐसा कुछ भी डिवाइन की तरफ से क्रिएट हुआ था जिसमें 100 क्या 200% थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने ही वाली थी, लेकिन आपके इम्पेशंस की वजह से, आपके बेतुके रिएक्शन की वजह से थर्ड पार्टी की सच्चाई फिर से छुप गई और आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ थी वो उभर के आपके पर्सन के सामने लाई गई या आ गई। अब इसे आपका बैड लक समझें, आपकी नादानी समझें, आपकी बेवकूफ़ी समझें, या अगर ऐसा कुछ होने वाला था तो उस समय आप ओवर एक्साइटेड हो गए, आप इम्पेशेंट हो गए कि हाँ, अब थर्ड पार्टी का सब कुछ सामने आ गया मेरे पर्सन के सामने, अब मेरा पर्सन बस इससे लड़के दूर हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। फटाफट वाली जो एनर्जी आपने कर दी ना क्रिएट गाइज, ये आपने गलत करी। क्योंकि इन कार्ड्स के थ्रू मैं एक ही चीज़ चैनल कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी की सच्चाई तो अब तक सामने आ जानी चाहिए थी। थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है इन दो कार्ड से, कि थर्ड पार्टी 2 फेसेस वाली है, और कईयों के केस में तो थर्ड पार्टी के बहुत ही सारे चेहरे हैं। आपके सामने कुछ, आपके पर्सन के सामने कुछ, समाज के सामने कुछ, लोगों के सामने कुछ, है ना? इस तरीके से मल्टी फेसेस हैं थर्ड पार्टी के। यहाँ पे एक चीज़ जो थर्ड पार्टी छुपा रही है वो ये कि इसने कोई ना कोई ब्लैकिश एनर्जी खुद क्रिएट करी इसने, जिस चीज़ को ये छुपा रही है। इसने कोई ना कोई स्पिरिचुअल अटैक किया है, कोई ना कोई धोखाधड़ी, कुछ ना कुछ इसने ज़रूर क्रिएट करा है जिस चीज़ को ये छुपा रही है। ट्रिकरी के नीचे रिलीज़ आया है जिसको मैं लेना चाहूँगी अपनी रीडिंग में। और ये क्या छुपा रही है कि इसको ना सब कुछ अपने हाथ में चाहिए। इसको ये, अगर ये मेल है थर्ड पार्टी या ये फीमेल है, जेंडर डजंट मैटर, इसको सत्ता चाहिए अपने हाथ में। इसको ये राजा या रानी की कुर्सी चाहिए। थर्ड पार्टी का ये मकसद है। इस चीज़ को ये आपके पार्टनर से या समाज से छुपाती है कि मुझे सत्ता चाहिए, मैं सबको अपने हिसाब से चला सकूं, मैं सबको डोमिनेट कर सकूं, हर कोई मेरी बात माने, ये चीज़। और मैं एक और चीज़ क्या चैनलाइज कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी की जो इंस्टिंक्ट पावर है ना गाइज, बुरा मत मनाइएगा, वो आपसे भी ज़्यादा मुझे लगता है परफेक्शन, क्योंकि कार्ड आया कि थर्ड पार्टी की इंट्यूशन आपसे भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रही है। थर्ड पार्टी की इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम परफेक्ट लग रही है। क्यों? उसको पता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, कब आपका कौन सा बटन दबाना है कि आप एकदम उग्र हो जाते हैं और वो जीत जाती है। बहुत ज़्यादा ट्रिकरी है थर्ड पार्टी।
इसीलिए यहाँ पे जो गाइडेंस आज आप लोगों के लिए निकल के आई है, यकीन मानिए गाइज, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए कि अगर आप उस रास्ते पे चलने लग गए ना, तो थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन खुद उसकी सच्चाई आपके पर्सन के सामने ले आएंगे और आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी को रिलीज़ करेंगे, और बहुत पेनफुली रिलीज़ होगी ये थर्ड पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अदर पर्सन हो सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी, अगर कोई सिचुएशन थर्ड पार्टी है, कोई हैबिट थर्ड पार्टी है, तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड लग रहे हैं आपके पर्सन। सो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना आपके पर्सन के लिए इट्स नॉट एन ईजी टास्क गाइज, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ पे साफ साफ आया है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने ज़रूर आएगी। एक ना एक दिन आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई ज़रूर आएगी, और आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में जाने वाले हैं। वो इस एनर्जी में जाने वाले हैं, उनको ये एहसास कराया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि आप कितने ज़्यादा परफेक्ट थे उनकी लाइफ में, और थर्ड पार्टी कितनी बड़ी धोखेबाज निकली। ये चीज़ होनी तो देखो गाइज लिखी है, तय लिखी है आपके जीवन में, क्योंकि कर्मा कब तक कोई रोक लेगा किसी का? कर्मा कोई कब तक रोक लेगा? कभी नहीं, कभी ना कभी तो सच्चाई सबके सामने आती है ना। बट यहाँ पे एक गाइडेंस है कि ये चीज़ ज़रूर होगी, थर्ड पार्टी की ये सब चेहरे सामने ज़रूर आएंगे, उसके सारे झूठ, उसके सारे सच सामने आएंगे, लेकिन एक ही कंडीशन पे, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप इम्पेशेंस को छोड़ेंगे, इम्पेशेंट होना छोड़ेंगे, बेसब्रे जिस दिन आप होना छोड़ देंगे, जिस दिन आप सब्र करके सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर करेंगे, तो इसके ये सभी चेहरे आपके पर्सन के सामने मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे आते जाएंगे, आते जाएंगे। उसका सारा लालच आपके पर्सन के सामने आ जाएगा। उसने अब तक जितनी बातों को तोड़ मरोड़ के, बढ़ा चढ़ा के आपके पर्सन के सामने रखी, जितना मैनिपुलेशन आपके पर्सन के सामने रखा, जितना भी आपके पर्सन को भड़काने की या उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, वो सब आपके पर्सन के सामने आएगा। यहाँ तक कि अगर थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक रिचुअल, ब्लैक मैजिक, कुछ भी ऐसा खिलाना पिलाना कुछ भी कराओ, तो वो तक भी सामने आने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आप सब्र रखेंगे, जब आप अपने पर्सन की और थर्ड पार्टी की जर्नी को ऊपर डिवाइन के बिल्कुल ऊपर सरेंडर कर देंगे। आप अपनी तरफ से भगवान नहीं बनेंगे, आप अपनी तरफ से बेसब्रे नहीं होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ अवेकनिंग की तरफ ध्यान देंगे गाइस। जिस दिन आपने अपनी एनर्जी थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को देनी छोड़ दी, आपने अपने ऊपर जिस दिन सारी एनर्जीज को फोकस कर लिया, जिस दिन आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली, जिस दिन आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो गई फेमिनाइन एनर्जी के साथ, तो इस चीज़ में कोई देरी नहीं है कि थर्ड पार्टी के सारे चिट्ठे पट्टे राज एक एक करके आपके पर्सन के सामने आएंगे। थर्ड पार्टी का ओहदा गिरता जाएगा और आपका ओहदा बढ़ता ही जाएगा आपके पर्सन की नज़र में। बट ये सिर्फ और सब आज की गाइडेंस में यही बताया है कि आपकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड है। आपको बेसब्रे नहीं होना है, आपको बार बार डिवाइन को परेशान नहीं करना है ये बोल के कि प्लीज़ रीयूनियन करा दो, प्लीज़ प्लीज़ थर्ड पार्टी को ये कर दो वो कर दो। नहीं, मैं कई बार आपको पर्सनली बताऊं कि आपके कमेंट्स में भी इतने इम्पेशेंट कई लोग हैं कि थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दो, प्लीज़ रिलीज़ कर दो। नहीं,
डिवाइन को, यूनिवर्स को डेस्परेशन नहीं पसंद। यूनिवर्स हेट्स डेस्परेशन एंड इम्पेशेंस। यूनिवर्स को वही बच्चे पसंद है जो सब कुछ यूनिवर्स के हाथ छोड़ दें। एक बार सब कुछ ईश्वर के हाथ छोड़ दो, इन लोगों के कर्मा इनके हाथ छोड़ दो, जो चीज़ें हो रही हैं ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो। अपने आप अपने बच्चों को कब क्या और किस समय देना है ये उनसे बढ़ के कोई नहीं जानता। और रही बात थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने की, तो डेफिनेटली गाइज थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने ज़रूर से ज़रूर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो आई थिंक आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग एंड गाइडेंस एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।